भाई किसी का पैसा लेते हो वापस नहीं दे रहे हो, शर्म नहीं आता? तो तब आप लोगों को बोलना है कि भाई एक बात समझो, आरबीआई का गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हो, शर्म तो तुम लोगों को भी आना चाहिए। दोस्तों यहां पर आरबीआई को भी पता है कि कोई भी आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है, ना एनबीएफसी, ना ही बैंक्स करता है, ना ही रिकवरी एजेंट्स करता है। तो यहां पर आप लोगों को डरना ये नहीं है कि ये लोग जो है फॉलो नहीं कर रहा है। आरबीआई को पता है कि ये लोग जो है कभी फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए जो है आरबीआई ने यहां पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है पावर आप लोगों को दिया है, बहुत बड़ा अधिकार दिया है, जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। आप लोगों को अगर ये पावर पता चलेगा कि आप लोगों के पास ये पावर है, आप लोगों के पास ये राइट्स है, तो आप लोगों को कोई भी यहां पर डरा नहीं सकता, कोई भी इलीगल वे में काम करे आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो में जो है सारा कुछ डिटेल आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो पूरा देखिए एंड तक बिना स्किप किए। अगर आप लोग नए हो अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों मैंने कल एक वीडियो बनाया था आरबीआई के गाइडलाइंस के ऊपर कि आरबीआई के जो गाइडलाइंस है वो क्या क्या है और क्या क्या अप्लाई हुआ है, लेकिन वो जो गाइडलाइंस है क्या वो बैंक एनबीएफसी रिकवरी एजेंट्स फॉलो करता है? बिल्कुल भी 1% भी फॉलो नहीं करता। वो सिर्फ आरबीआई के पास दिखाता है कि हाँ मैं फॉलो कर रहा हूं, लेकिन लोगों के पास जो है वो अपना मनमानी कर रहा है। कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहां पर आरबीआई को पता है सब कुछ कि ये जो भी एनबीएफसी है, बैंक है, वो अपना मनमानी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसीलिए क्या है कि उन लोगों के ऊपर गाइडलाइंस तो दिया ही है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को भी पावर दिया है। अब वो पावर क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप वो पावर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये पावर मुझे मिल गया है, तो मैं यहां पर ये अगर कुछ भी करे, अगर मानो आप लोगों को पता चल जाए कि वो पावर क्या है जो आप लोगों को दिया है, अगर आप लोगों को पता चल जाता है तो कोई भी आप लोगों को डराएगा तो आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि आपके पास वो पावर रहने वाला है, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसको इस्तेमाल करके आप लोग उससे निकल सकते हो, कोई भी परेशान नहीं कर सकता, कोई आपको छू भी नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आप लोगों को एक एक करके समझाता हूं वो पावर क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ आप लोगों को डिटेल वाइज पता चलेगा। देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट में वही वाला जो है आप लोगों को पेज देखने को मिल रहा है जो पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था। अब यहां पर मैंने दिखाया था कि आरबीआई का गाइडलाइंस क्या था, जो कि वो लोग उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वो लोग कर नहीं रहा है। जो भी राइट्स है वो आप लोगों को पता होना जरूरी है, क्योंकि इसके बीच में ही जो है सब कुछ छुपा हुआ है, आप लोगों को समझना है इसे। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर रिकवरी कॉल्स का टाइम जो दिया गया है 8 बजे से 7 बजे के बीच में, सुबह को 8 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में वो कॉल कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर मानो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि ये जो भी है फॉलो कोई नहीं करता, क्योंकि 7 बजे के बाद भी कॉल आता है या फिर सुबह 8 बजे से पहले भी कॉल आता है, ये सबको पता है, ये आरबीआई को भी पता है। तो यहां पर मानो अगर इस तरीके का कोई भी कॉल आपके पास आता है तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल तरीके से फोन अगर मानो कि आप उठा लेते हो, अगर आप देखते हो कि हाँ कॉल कर रहा है, अगर आप देख रहे हो कि हाँ टाइम जो है निकल चुका है, तो फोन उठाओ। फोन उठा के आपके मुंह में जो भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, गाली गलौज जो भी यूज कर सकते हो आप यूज करो और उनको गाली सुना दो। कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये इलीगल कर रहे हैं। भाई मेरा फोन है, मेरे को मतलब फोन कर रहे हो, मुझे फोन उठाना पसंद नहीं है, मैं फोन क्यों उठाऊं? अगर उठा रहा हूं तो मुझे बात करना नहीं है तुमसे, क्योंकि टाइम जो है उसका टाइम के बाहर फोन कर रहा है। कोई भी यहाँ पर आप लोगों का जो भी है मैंडेटरी नहीं कि फोन उठाना है, अगर उठा लेते हो तो वो आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि वो एजेंट के थ्रू बात कर रहे हैं। लेकिन आप तो यहाँ पर इस तरीके से बात कर सकते हो कि भाई तुम एजेंट हो लेकिन तुम आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करो, आरबीआई के जो है अंडर काम कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा आ रहा है कि टेक आईडी ड्यूरिंग कॉल्स। तो यहाँ पर मानो बाद में कॉल करते तो आईडी वाईडी दे लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गाली गलौची करना है आप लोगों को। उसके बाद जो है वो लोग तो मिसबिहेव कर नहीं सकते, 7 बजे के बाद कॉल कर रहे हैं, आप वहां पर उल्टा जो है उनको मिसबिहेव करो उन लोगों के साथ। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट यहां पर है कि एक कॉल अगर कर लेता है सुबह से शाम के बीच में, अगर मानो एक कॉल आके आगे आपके पास उस कंपनी से, तो दूसरा कॉल नहीं कर सकता। अगर मानो आपके पास दूसरा कॉल आता है, ठीक है, सेम रिगार्डिंग आपको सेम तरीके से पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले बोलो कि भाई आरबीआई का गाइडलाइंस पता है, एक बार मैंने बता दिया तुमने नोट कर दिया, बार बार एक चीज पूछ के तुम मुझे परेशान मत करो। फिर क्या करना है, आपको गाली गलौज करना है, यहां पर सिंपल से जो है आप लोगों को गाली यूज करना है। ठीक है, तभी वो लोग जो सुधरेगा। उसके बाद जो है रिकवरी एजेंट्स डीआरए लाइसेंस मस्ट बी वैलिड। अब जो है डीआरए लाइसेंस जो होता है डेब्ट रिकवरी लाइसेंस, मतलब सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट होगा जो कि आरबीआई से लेना पड़ता है, वो लाइसेंस होगा तभी जो है वो एक रिकवरी एजेंट्स कहलाएगा, नहीं तो वो गुंडा कहलाता है। अगर मानो किसी के पास, अगर मानो आपके घर पे आ गया, किसी के पास ऐसा कोई भी लाइसेंस ना है, ठीक है, उनके पास अगर कोई भी लाइसेंस नहीं है,
लाइसेंस नहीं है, उसके बाद जो भी है सर्टिफिकेट नहीं है, कौन से बैंक से आ रहा है, ऑथराइजेशन पेपर नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि आप लोग उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो प्रूफ नहीं दिखा पाए कि भाई वो जो है रिकवरी एजेंट से उस कंपनी से आया है। तो यहाँ पर उनके पास प्रूफ नहीं है, तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। भाई आपके घर पे कोई अगर बाहर का आदमी आके बदतमीजी करे, क्या आप चुप चुप बैठोगे? बिल्कुल भी नहीं बैठना है। तो आप लोगों को ये स्टेप्स जो है फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है रिकवरी एजेंट्स का एडुकेशन लेवल आप समझो, 12th पास होना चाहिए। अब जो भी एजेंट्स आपके घर पे आता है वो चवन्नी छाप होता है, वो 12th पास तो छोड़िए, वो 8 पास भी नहीं होता। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि उसका औकात क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को उसके औकात के हिसाब से आप लोगों को बात करना पड़ेगा। लोन लिए हो, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज बोल रहा हूँ, डरना नहीं है। जितना डरोगे वो डराएगा। उनका औकात दिखाओ आप लोग पहले, बस वहां पर आप लोगों को सही तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएगा खुद से ही। ठीक है, नो कॉल्स टू कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफिस फ्रेंड्स। अगर मानो आपके ऑफिस फ्रेंड्स को कॉल्स करता है जो कि आरबीआई का गाइडलाइंस का उल्लंघन है, तो सीधा फोन करो, कंप्लेंट डालो, या फिर आप उनको गाली दो, अच्छे से गाली दो, जितना हो सके भर भर के गाली दो, चाहे उनको रिकॉर्डिंग करने दो, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद जो है आपके ऑफिस एड्रेस पे विजिट, अगर मानो कर लेता है, ऑफिस एड्रेस पे विजिट चला जाता है, तो आप वहां पर जाओ और उनके साथ जितना भी ऑफिस टीम लोग है सब मिलके उनका जो है अच्छे से जो खबर ले लो। ठीक है, यहाँ पर जो भी है ये गाइडलाइंस है, क्योंकि ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे तो आपको यहाँ पर डरना क्यों है? आप लोगों को सही तरीके से जो है उसको सबक सिखाना पड़ेगा, तभी वो घूम के नहीं आएगा। अगर आप डर गए तो वो बार बार वहां पर उसी तरीके से आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर होम विजिट बिफोर कॉल, अगर मानो आपके घर पे आ रहा है उसके पहले अगर फोन नहीं करता है, बिना फोन किए आपके घर पे आ जाता है, जो कि करता है ये लोग। ठीक है, फोन नहीं करेगा लेकिन आपके घर पे आ जाएगा और बदतमीजी करेगा, तो उठा के एक लाफा मार देना। ठीक है, अगर कोई बदतमीजी करता है उसके बाद आप रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, उस रिकॉर्डिंग को आपके फोन में मत रखना, नहीं तो आप उल्टा बोलोगे भाई उसके ऊपर हाथ क्यों उठाया। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना, वो जो भी बोले भाई प्रूफ क्या है, भाई प्रूफ तो मेरा है जी, तुम बदतमीजी कर रहे हो। इसी तरीके से जो है आप लोगों को डील करना है इससे, क्योंकि एजेंट है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं है। चवन्नी चाप 2 टके का इंसान है, ये 2 टके का जो है इसका कोई भी औकात नहीं है। ठीक है, तो इनको इनसे जो है इसी तरीके से इनसे बात करना है, डरना नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना औकात बोलते हैं और लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, तो आप लोग उनका औकात दिखाओ कि भाई उनका औकात क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी है बोला जा रहा है कि कोई भी बोरोवर्स को अगर लगता है कि वो ये गलत कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हो, या फिर आप लोगों को जो है यहाँ पर बोलेगा कि आप कोर्ट में जाके भी कंप्लेंट डाल सकते हो उस एजेंट्स के ऊपर। ठीक है, आपको वीडियो प्रूफ रखना पड़ेगा या फिर ऑडियो प्रूफ रखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को डरना नहीं है। कंप्लेंट वो बोलेगा कि चलो पुलिस स्टेशन में चलो ये करो, वो पुलिस स्टेशन कभी भी जाएगा ही नहीं। अगर वहां पर जाके आप उल्टा वहां पर केस घुमा देते हो ना कि ये मेरे घर पे आके मेरे घर के सदस्यों के साथ बदतमीजी किया, तो वहां पर उल्टा वो लोग फंस जाएगा। ठीक है, वो एजेंट है, कोई बहुत बड़ा तीसमार खान नहीं है कि वो कुछ भी बोलेगा और आप लोगों को जो है सुनना पड़ेगा या फिर पुलिस को सुनना पड़ेगा। यहाँ पर आरबीआई का गाइडलाइंस है, पुलिस को भी पता है कि आरबीआई का गाइडलाइंस क्या है। अगर नहीं पता तो आप लोग बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टू मच हैरेसमेंट, इग्नोर कॉल। अगर मानो बहुत ज्यादा हैरेस कर रहा है तो भाई फोन को उठाओ मत, फोन को टोटली जो है वहां पर इग्नोर कर दो। मतलब जो मैं बोलता हूँ बार बार, जो इग्नोर ही करना है। ठीक है, ईएमआई डेट अगर फेल होता है तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करता। आपका जो भी मन करता है, जब आपका मन करेगा तब आप पेमेंट करना, लेकिन पेनल्टी लग जाता है। हाँ, अगर मानो पैसा है तो टाइमली पेमेंट कर दीजिएगा, उसका कोई भी ऐसा नहीं कि आप लोगों को जो है जानबूझ के वहां पर डिफॉल्ट करना है। मानो कि पैसा नहीं है तो आप लोग डरो मत कि 2 तारीख को मैं नहीं दे पाया तो आपके साथ कुछ कर देगा। आप वो 2 तारीख का जो है 24 तारीख 30 तारीख तो भी दे सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि मैं खुद देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होता। हाँ, पेनल्टी लग जाता है, उसका भी तोड़ मैं लास्ट में जो है देख लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर गाइडलाइंस निकाला है, और ये गाइडलाइंस जो है वो लोग फॉलो नहीं करेगा। तो अगर मानो आरबीआई ने इसके ऊपर गाइडलाइंस निकाला है, अगर ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को डरना क्यों है? ये गाइडलाइंस फॉलो करके चल रहा है, आप लोग यहाँ पर डर रहे हो, ये अलग बात होता है, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों को ये चीज जो है समझना है कि वो लोग अगर फॉलो करता है तो आप लोग डर सकते हैं, वो मैं मान लेता भाई वो जो है सही तरीके से काम कर रहे हैं, ये खुद इलीगल काम कर रहे हैं, आप लोगों को क्यों डरना है? इलीगल काम कर रहे हैं, वो खुद गलत है, तो आप लोगों को डरने का क्या जरूरत है? आपने तो गलत नहीं किया है। बोलना है, अगर कोई भी ऐसा चीज बोलता है, आपको एक चीज बोलना है कि अगर ये बोलने को सुनने सुनने को मिले कि भाई किसी का पैसा लेते हो वापस नहीं दे रहे हो, शर्म नहीं आता, तो तब आप लोगों को बोलना है कि भाई एक बात समझो, आरबीआई का गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हो, शर्म तो तुम लोगों को भी आना चाहिए। तो ये चीज जो है आप लोगों को बोलना पड़ेगा, और बोलना ही होगा, तभी उन लोगों को समझ में आएगा भाई हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, यही जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दिया, और यही करना है आप लोगों को। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला। आई होप कि आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर था वो खत्म हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना बोले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर,
जय हिंद, जय भारत दोस्तों।